नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 11वां भाग है और भक्ति काल का दूसरा भाग है। सब्जेक्ट में प्रवेश करने से पहले मैं आपको लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं। आपके और आपके परिवार को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। आइए सब्जेक्ट में प्रवेश करते हैं। आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल के प्रमुख भक्त एवं संतों का अध्ययन करेंगे। इससे हमारी भक्ति काल की समझ और पुष्ट होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख भक्त एवं संत कौन हैं। प्रमुख यहाँ मैंने शब्द यूज किया क्योंकि जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि भक्ति काल के दौरान बहुत सारे भक्त एवं संत हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भक्त एवं संत हुए हैं। भक्ति काल में बहुत सारे भक्त एवं संत हुए हैं। भक्ति की दो परंपरा थी, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा के अंतर्गत हम लोग ब्रह्म के रूप, रंग और आकार को स्वीकार करते हैं और इस परंपरा को मानने वालों को भक्त कहा जाता है। उसी दूसरी तरफ निर्गुण परंपरा के अंतर्गत हम लोग ब्रह्म के रूप, रंग और आकार को नहीं स्वीकारते हैं और तथा इनको इस परंपरा को जो मानते हैं उनको संत कहते हैं, जैसे कि संत गुरु नानक। ठीक है, अब आगे चल के देखेंगे हम लोग अगले अध्याय यानी कि कल ही पढ़ेंगे सूफी परंपरा। वहाँ के जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है। हालांकि आम बोलचाल में सामान्यतः संत ही यूज कर लेते हैं, लेकिन उनको पीर कहा जाता है। इसी प्रकार इसी में हम लोग पहले संत के रूप में हम लोग गुरु नानक देव का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 1469 AD में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो कि आज वर्तमान में पंजाब में ही है, पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में ही है, ननकाना साहिब में। ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे है। आगे चल के देखेंगे इनकी मृत्यु जो होती है 1539 AD में होती है करतारपुर, वो भी पाकिस्तान में ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की। यहाँ पर पंथ की स्थापना की, ना कि धर्म की। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि महान व्यक्ति धर्म की परंपराओं से परे होता है। ठीक है, महान व्यक्ति धर्म की परंपराओं से परे होता है, वो मानवता की बात करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक साहिब उनके नाम में लगा होता है, साहब लगा होता है। तो साहिब का मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्म, प्रमुख और सर्वोच्च। जैसे पटना में है पटना साहिब। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, हमने बताया है अभी। इनका जन्म हिंदू व्यापारिक परिवार में हुआ था तथा इनकी विवाह जो थी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। इसके बाद इन्होंने फारसी की पढ़ाई की थी तथा मुस्लिम गवर्नर के पास लेखपाल की नौकरी भी की थी। बचपन से ये सूफी परंपरा की ओर आकर्षित थे। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे सूफी परंपरा की ओर आकर्षित थे। शिष्य, इनका जो शिष्य था मर्दाना नाम था, और जो कि वाद्य यंत्र रवाब बजाया करता था। ये जो गुरु नानक देव जी और अपने शिष्य मर्दाना, इनके जो शिष्य मर्दाना थे, घूम घूम कर अपनी शब्द, गीत या पोएट्री गाते थे। और इनका जो शिष्य था रवाब, वो वाद्य यंत्र, इनका शिष्य जो था मर्दाना वाद्य यंत्र रवाब बजाया करता था। तो आइए देखते हैं और इनके बारे में क्या है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि गुरु नानक देव जी पर सूफी परंपरा का प्रभाव था। आइए समझते हैं थोड़ी एक कहानी के माध्यम से इनके विचारों को, इनके तर्कों को। एक बार क्या हुआ कि जब ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाने के साथ पंजाब के प्रांत में कहीं टहल रहे थे, घूम रहे थे और अपने शब्द को गा रहे थे, तभी उन्होंने एक देखा कि कुछ लोग अपने पितृपक्ष के अवसर पर कुछ लोग अपने पूर्वजों को जल चढ़ा रहे थे। उसी क्रम में क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर पहुंचकर और ज़ोर ज़ोर से जल चढ़ाने लगे और कहने लगे, मेरे खेतों को पानी मिल जाए, मेरे खेतों को पानी मिल जाए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है। लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपके जो पूर्वज हज़ारों किलोमीटर दूर है, यहाँ से आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, तो मेरा कुछ ही किलोमीटर दूर पर खेत है, उनको पानी क्यों नहीं दिया जा सकता है। सभी लोग निःशब्द रह गए, तर्क विहीन हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने तर्कशील व्यक्ति थे। आइए इनके विचारों को समझते हैं। गुरु नानक देव जी तर्क, यथार्थ, कर्मकांड का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया, जो कि सूफी परंपरा के नज़दीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जाति भेद का खंडन किया, मध्यम मार्ग को अपनाया, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आचरण को अच्छा बनाया। और उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन किया एवं संन्यास का विरोध किया।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ये गुरु ग्रंथ साहिब है, जो भी सिख धर्म मानने वाले वो गुरुओं के शिष्य होते हैं, इसलिए जो सिख शब्द है इन्हीं शिष्य से आया हुआ है। उसके बाद इनमें सिख धर्म में सबसे प्रथम गुरु थे अपने गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही गुरु की परंपरा में आ गया, उसके बाद से कोई गुरु नहीं हुए। एक बात देखें कि जब इनके धर्म का जो एक सकारात्मक पहलू को देखें तो जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बहुत ही जिंदा दिल पुरुष, कर्मयोगी, जुझारूपन एवं संघर्षशील होते हैं। उन्हें भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे, वो कर्म के माध्यम से अपने जीवन यापन करेंगे। इसी कारण सिख धर्म गतिशील एवं उसका फैला हुआ। उसके बाद देखेंगे कि नानक देव अपने लोगों को समुदाय बनाया, जो अपने लोग हैं उनका समुदाय बनाया और उनके लिए कुछ उपासना नियम बनाए तथा आचरण को उठाने के लिए ये सब सारे उपासना और नियम बनाए। उसके बाद ये क्या किया कि पदों को संकलित कर सामूहिक पाठ करते थे, ठीक है, जिसे गुरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अंगद देव को उत्तराधिकारी बनाया, जो कि गुरु पद यहीं से सृजित हो गया और उसके बाद से जो भी आए वो गुरु कहलाने लगे। जैसे इसमें पहले वाले थे हमने पढ़ाई गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, उसके बाद अमर जी, उसके बाद रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु हैं। आगे देखते हैं। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने ही हर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अपने पिछले वाले 4 गुरु जो थे तथा सूफी संत बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर के पदों को एकत्र कर आदि ग्रंथ साहिब का नाम दिया, जिसे हम उनके अंदर जो भी बातें रही है उन्हें गुरुबानी कहते हैं। याद रखें ये आदि ग्रंथ साहिब है। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर के पदों को शामिल कर, जो कि तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इन्हें औरंगजेब ने मृत्यु की सज़ा दी थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर के पदों को शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। ये आदि ग्रंथ साहिब था, यानी कि पहले वाले थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। इसके बाद इसमें गुरुओं की वाणी संकलित थी। इसके बाद जो भी गुरु की परंपरा थी वो खत्म हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है पवित्र, पंथ का मतलब होता है सेना, पवित्र सेना। इनके समय में इस्लाम की शक्तियाँ पनप रही थी बहुत तेज़ी से। उसके बाद जिसमें हिंदू मुस्लिम टकराव देखने को मिल रहा था। इसके बाद उस समय बहुत सारे धर्म परिवर्तन हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। इस पवित्र सेना का प्रमुख उद्देश्य, खालसा पंथ का इस पवित्र सेना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो रहा था, बहुत सारे युद्ध रहे थे। इसके लिए उन्होंने 5 प्रतीक बनाए, जिसे समूह से अलग से पहचाना जा सके। 5 प्रतीकों को पहनने वाला अलग से ही समूह में नजर आ जाए, जिसे पंच ककार की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत केस, लंबे केस हो, कृपाण हो, कंगा हो, चाहे कहे कि लंबा केसों को संवारने के लिए, तथा कच्छा और कड़ा अस्त्र के रूप में इन्होंने पंचककार की स्थापना की। इन सब को जो धारण करता था उन्हें सिख कहा जाता था। सिख धर्म के स्थापना के पीछे एक और कहानी है कि सभी जाति के लोग इसमें शामिल थे। कैसे कि सभी घर से एक संतानों की मांग की गई और उनको दीक्षा दी गई और दीक्षा देकर उनको सिख बनाया गया, और ये पंचककार जो धारण किए वही सिख कहलाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ है, गुरु नानक देव जी पहले वाले जो उनके प्रथम गुरु थे, उनके जन्म पर गुरु पर्व के तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर जो गुरु हैं ज्ञान के प्रतीक हैं। इसके बाद देखेंगे कि गुरु नानक जी ने 3 बातें कही। ईश्वर के नाम के स्मरण से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ईश्वर का नाम बार बार लेंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने शब्द का यूज किया था और गुरु की महिमा के संबंध में बात कही थी। तो 3 शब्द ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और थोड़ी सी एक जानकारी के लिए, इनके जो 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद ने औपचारिक धर्म न्यायालय की स्थापना की, जिसे हम लोग अकाल तख्त कहते हैं। ठीक है, ये रहा अपना सिख धर्म, गुरु नानक जी। अब आगे देखते हैं कबीर जी को।
इसके बाद अपने अगले हैं कबीरदास। ये अद्भुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। इनका जन्म 1440 एडी में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 एडी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ हमारे सामने मौजूद है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है इनका जन्म मूलतः हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। इनका जन्म हिंदू ब्राह्मणी विधवा से हुआ था और लोक लाज के कारण इनको तालाब के किनारे छोड़ दी थी। उसके बाद देखेंगे कि जब इनको तालाब के किनारे एक दंपति, जुल्हा दंपति नीरू नीमा ने इनको अपने गोद में उठाया, जो कि निसंतान थी, वो अपने घर ले जाकर इनका लालन पालन किया। इन सब चीज़ों का इनके विचारों पर गहरा प्रभाव हमें दिखेगा इनकी पंक्तियों के माध्यम से। आइए देखते हैं एक दो पंक्तियाँ इनकी क्या थी। इनकी पंक्तियों में देखेंगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो मयान। उसके बाद इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म के आडम्बरों पर जमकर विरोध किया। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है। उसके बाद देखेंगे कि ये कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो ये सब इनकी विचारों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इनके समय इस्लाम धर्म का साम्राज्य था। ये चौराहे पर खड़े होकर चुनौती देते थे, इस्लाम धर्म को चुनौती देते थे। उस समय के सुल्तानों को, मुगलों को चुनौती देते थे, परंतु इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही इनकी हत्या की गई और ना ही इनका घर जलाया गया। ये कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपन चले हमारे साथ। ये देखिए कितने क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे कि ये इन सब चीज़ों से हमें मालूम चलता है कि जो कबीरदास थे ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे और एक कवि भी थे। कवि ये क्या करते थे, ये खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, जहाँ से जो भाषा मिल गई उनके शब्दों का प्रयोग कर लेते थे अपनी भाषा में। आगे देखते हैं इनके संबंध। कबीरदास ये निर्गुण ब्रह्म की परंपरा से थे और इन्होंने कुछ पद इन्होंने राम के स्तुति के संबंध में भी लिखा, जैसे कबीरा कुता राम का। इसके बाद मैं हरि की बहुरिया, यानी कि बहुरिया मतलब पत्नी, तो ये सगुण परंपरा की ओर संकेत करता है, परंतु ये मूलतः निर्गुण की ओर इनका झुकाव था। कबीर रामानंद के शिष्य थे, इन्होंने भक्ति परंपरा को चुना। इनकी आस्था राम से थी और आस्था का मार्ग चुनने के कारण सगुण परंपरा में चले जाते हैं तथा ये शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के समर्थक भी रहे हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे कि अद्वैत दर्शन में आप देखेंगे, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। उसके बाद जस की तस घर दिनी चदरिया, ये सब एग्जाम्पल है अद्वैत दर्शन के नज़दीक थे ये वाली, बट ये गाना अभी वाला है। उसके बाद ये लो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। ये सब उनके पद हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया है, जिसे कबीर के पदों का संकलन को बीजक कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उनके माध्यम से इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा, जो बकरी को खाते तिनका कौन हाल। बकरी जो पत्ता खाती है उसका खाल काट दिया जाता है और जो बकरी को खाता उनका क्या हाल होगा, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद इन्होंने जाति भेद को कठोर शब्दों में खंडित किया है। वो कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी की जाया, आन बाट काहे नहीं आया, यानी कि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का पुत्र है तो तुम दूसरे रास्ते से तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से कबीरदास ने जाति भेद का विरोध किया। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और कबीरदास के संबंध में। कबीरदास की रचनाओं को उलटवासिया नाम दिया गया, रहस्यवाद का नाम दिया गया है। उलट मतलब उल्टी बात। इनकी जो रचनाएं थी उलटवासियाँ थी। जैसे कि उलटवासियों में कहा जाता है कि ये अपनी बात सीधे सीधे ना कहकर रहस्यपूर्ण तरीके से कहा करते थे, जो कि उलटवासिया कबीर के दर्शन रहस्यवाद कहलाता है। सूफी कवि रहस्यवादी होते हैं, जैसे कि तुमने जब झुलपे अपनी बिखेरी तो पूरे संसार में अंधेरा छा गया। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, यहाँ प्रेमिका ब्रह्म को कहा जा रहा है। इसके बाद जब देखेंगे कि उलटवासियों के अंतर्गत एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि नाव बीच नदियाँ उतरानी, नाव के बीच में नदियाँ उतरा रही है, नदियों के बीच में नाव नहीं उतरा रहा। बरसे कंबल भीगे पानी, मानी कि कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। देख रहे हैं सब उलटवासी है, उल्टा कहा जा रहा है, रहस्यपूर्ण ढंग से कहा जा रहा है, इसलिए कबीर का दर्शन रहस्यवादी है। ठीक है। उसके बाद कबीरदास बहुत ही
क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, मैंने पहले लाइन में यूज किया था। तो क्यों था? ये एकेश्वरवादी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उसके बाद इन्होंने आश्रम व्यवस्था का बहिष्कार किया था, जिसमें अंदर वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ये सब जो आश्रम व्यवस्था थी उसका विरोध किया था। उसके बाद इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद गृहस्थ जीवन का समर्थन किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था, पवित्र स्नान का विरोध किया था, नमाज कर्मकांड का विरोध किया था, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इस वजह से समाज के आचरणों को ये शुद्ध करना चाहते थे, इसलिए इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। ये रहे अपने कबीरदास। आगे देखते हैं कौन से संत हुए। अगले हैं अपने मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 एडी में मेड़ता के कुदकी ग्राम में हुआ था, जो कि रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी। उसके बाद इनकी मृत्यु 1570 एडी में द्वारिका गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु थे रैदास, जो कि रैदासी संप्रदाय से ये संबंध रखती थी। इनका विवाह महाराणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। तो ये रही फैक्चुअल जानकारी, आप लोग इसे दिमाग में रखिएगा। एक सूफी संत से इनकी तुलना होती है, रबिया उनका नाम था, उनसे मीराबाई की तुलना होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। बचपन से ये कृष्ण के लिए इनके मन में प्रेम था। ये बचपन से ही इनको कृष्ण को अपने पति मानती थी। इस वजह से इनको मारने का काफ़ी बार प्रयास किया गया। ये राजघराने से थी, इनको जहर का प्याला दिया गया था। इस वजह से क्या हुआ कि वो कृष्ण के नाम को लेकर वो प्याला पी गई, पर इनकी मृत्यु नहीं हुई। इन्हें बार बार तंग किया गया, मारने का प्रयास किया गया। तो ये तंग आकर मथुरा चलेगी और मथुरा जाकर तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती है कि अब मैं क्या करूं। तुलसीदास जी ने एक पत्र में जवाब देते हुए कहा कि जाके प्रिय नर राम वैदेही तजिए ताहि कोरी बैरी सम जदापि परम स्नेही। मतलब हुआ आपको कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो, यदि वो भगवान राम से प्यार नहीं करता, उसे ये करोड़ बैरियों की तरह उन्हें त्याग देना चाहिए। तो ये रहे। उसके बाद इन्होंने राजस्थानी भाषा में कविताएं लिखी। जैसे राजस्थानी भाषा में कविताएं लिखी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक आपने गाना सुना होगा, फिल्मी गाना, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। ठीक है, तो ये ऐसे ही। ठीक है, अगला देखते हैं चैतन्य प्रभु को। अपने अगले भक्ति आंदोलन के संत हैं महाप्रभु चैतन्य। इनका जन्म बंगाल नदिया 1885 एडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1523 एडी में पुरी में हुई थी। इनका मन भक्ति में लगा और बाद में ये यायावर हो गए, नोमैडिक हो गए, घूमते फिरते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। संगीत नृत्य के माध्यम से ईश्वर के प्राप्ति को साधन बताया तथा ईश्वर के प्रति भावावेश पैदा करना है तो ईश्वर की सुंदरता का वर्णन कीजिए, इस सुखदायक और करुणामय जैसे शब्दों का प्रयोग कीजिए, ईश्वर के मधुर बनाया। इसके बाद ये क्या करते थे कि भावावेश होकर हमारा जो हृदय है सरल सदा एवं ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है। जो भी भावुक व्यक्ति होते हैं उनका हृदय बहुत ही सरल सहज हो जाता है, सादा हो जाता है और ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है। भावावेश का आधार गीत संगीत है। भावावेश होकर ये बेहोश हो जाते थे। इसके बाद ये प्रभावशाली दिखने लगते थे। प्रभावशाली दिखने के कारण विष्णु के अवतार माने जाते हैं और आज भी ये उड़ीसा में प्रचलित हैं। इसके बाद इनके आराध्य देव कृष्ण थे, जो कि कृष्णाष्टमी शाखा से ये संबंधित रखते थे। महाराष्ट्र जो है पंढरपुर भक्ति का केंद्र था, जहाँ पर विठोबा बाबा मशहूर हैं, जो कि कृष्ण का रूप माने जाते हैं। और औरों को देखते हैं। भक्ति काल के अन्य संतों को देखें तो जिसमें तुलसीदास प्रमुख आते हैं, जिनका समय काल 1532 एडी से लेकर 1623 एडी के बीच में रहा। इनका जन्म राजापुर बांडा यूपी में हुआ था। ये रामाश्रयी शाखा के वैष्णव संत थे, जिनकी कर्मभूमि बनारस थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली थी, जो कि 1575 एडी में रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। इसके बाद इनकी भाषा अवधी थी तथा इन्होंने रामलीला की शुरुआत इन्हीं के समय से हुई तथा ये शैव एवं वैष्णव के बीच एकता स्थापित किए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है और रविदास जयंती को मनाया भी जाता है। इनका जन्म बनारसी में होता है। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा और शिष्यों की संख्या इनकी 12 थी, जिसमें मीरा भी शामिल थे। उसके बाद दादू दयाल आते हैं 1544 से 1689 एडी के बीच में। जन्म इनका गुजरात अहमदाबाद में होता है। ये कमाल के शिष्य थे। कमाल जो थे कबीर के पुत्र थे, कबीर पंथी थे ये, और ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उसके बाद आते हैं शंकर देव।
1449 AD से लेकर 1568 AD के बीच इनका समय काल रहा है तथा इनका जो कर्म भूमि रहा है असम रहा है, जिसे कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। ये असम के चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। ये विष्णु की भक्ति इन्होंने की। इनकी रचना रत्नाकर थी जो कि संस्कृत में थी और इनके शिष्य माधव देव थे। इसके अलावा देखें तो अलवार संतों की संख्या टोटल 12 थे, जिनमें नम्मा लवार और मधुर कवि थे, जो कि नम्मा लवार के शिष्य मधुर कवि थे। एक ध्यान रखिए कि एक महिला अलवार संतों में अंडाल थी तथा कुलशेखर जो तरावण के राजा थे, ये अलवार संतों में आते हैं। इसके अलावा नैनार संतों की संख्या 63 थी, जिसमें सुंदर मूर्ति या निरुना बुक्करसु थे। उसके बाद ये आते हैं अन्य संतों में देखें तो रामानंद आते हैं, जिनका समय कल 1299 AD से लेकर 1411 AD के बीच में रहा। इनका जन्म प्रयाग में ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। इसके बाद ये सगुण भक्ति राम के भक्त थे तथा इनके 12 शिष्यों में कबीर भी शामिल था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेना पद्मावती शामिल थे और रैदास भी इन्हीं से संबंधित है। इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आते हैं सूरदास 1478 से लेकर 1583 AD के बीच में, जिनका जन्म आगरा में हुआ था तथा इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। सूरदास की रचनाओं की बात करें तो सुर सरावली साहित्य लहरी की रचना इन्होंने की। इसके अलावा भारत में अन्य जगहों पर जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे संतों का केंद्र रहा, जहाँ पे तुकाराम, संत नामदेव, संत रामदास, संत एकनाथ शामिल हैं। तो ये रहा अपना भक्ति काल। कल हम लोग सूफीवाद का अध्ययन करेंगे, सूफी दर्शन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।